सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की नीलम यादव सहित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने गुरुओं के योगदान को बताया अमूल्य। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। राजस्थान में शिक्षा सुधार की नई पहल। मुख्यमंत्री ने किया प्रखर राजस्थान 2.0 और ऑन डिमांड परीक्षा का शुभारंभ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में राजस्थान के अलवर जिले के टपूकड़ा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम यादव भी शामिल रही। उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पहचान दिलाना और अन्य शिक्षकों को प्रेरित करना है। इस सम्मान में 50,000 रुपए की नकद राशि, एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती नीलम यादव के प्रयासों से विद्यालय में कई उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। उनके नेतृत्व में विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई। विद्यार्थियों ने सह शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल की और परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। गुरु एक शिष्य को नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करते हैं। राष्ट्र को मजबूत बनाने, समाज को दिशा देने और समाज का उत्थान करने में गुरुओं का योगदान है। गुरुओं के समर्पण और योगदान को सराहते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरु न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें संस्कार, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण भी सिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु ही समाज और राष्ट्र की प्रगति के मार्गदर्शक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, इस राष्ट्र की प्रगति, देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, जिले की प्रगति, मेरे गांव की प्रगति अगर वो किसी के हाथ में है तो हमारे गुरुओं के हाथ में है। उसको ठीक प्रकार से सजोने का काम करेंगे। मैं देखता हूं हमारी माता बहनों का योगदान भी बहुत अनुकूल है, बहुत बड़ा योगदान है। प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में छोटा बच्चा पढ़ता है तो माताएं बहनें, गुरु और माता दोनों का काम करती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है कि राजस्थान के वो संस्कार हैं, वो अपने आप में अलग है। इसीलिए तो हम हमारे सभी वो महापुरुष जिनको देख करके उनका नाम लेते ही मन के अंदर एक अलग सी स्फूर्ति पैदा होती है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, मां पन्नाधाय हो, या मीराबाई हो, या मां अमृता देवी हो, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो संस्कृति है, राजस्थान की मिट्टी में जो खुशबू है, वो अलग जगाने वाली है। दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा की सुविधा का भी शुभारंभ किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस विशेषांक शिविरा पत्रिका तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन भी किया। शिक्षकों के समर्पण, कर्तव्य परायणता और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। शिक्षक दिवस गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का माध्यम है। देखिए यह वीडियो। जो पसीने की स्याही बनाकर उसे पेन में भरकर उससे बच्चों की किस्मत लिखता है, वो शिक्षक होता है। सोना कभी आग के बिना नहीं निखरता,
सोने जैसे बच्चों को निखारने के लिए जो खुद आग बन जाता है, वो शिक्षक होता है। सिलेबस बदले, तकनीक बदले, पहले जो खुद सीखे फिर बच्चों को सिखाए। खुद की जिंदगी की उलझनें भूलकर जो बच्चों की उलझनें सुलझाता है, वो शिक्षक होता है। शिक्षक राष्ट्र का, देश का अभिमान होता है। देश का भविष्य लिखने वाला हर शिक्षक महान होता है। प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, अगर पूरी दुनिया का उत्थान करना है तो एक उस पर आधारित अगर कोई है तो वो एक राष्ट्र का शिक्षक है जो इसको सर्व बना सकता है। राजस्थान का और पूरे देश का भविष्य उज्जवल करने वाले हर शिक्षक को प्रणाम। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य व्यापक स्तर पर जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं से आमजन को राहत देने के लिए 5, 6 और 7 सितंबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के सघन निरीक्षण के विशेष निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी मंत्री और सचिव को भी अपने क्षेत्रों में 2 दिनों तक दौरा कर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। श्री शर्मा प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर विधानसभा में विधायकगणों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 जून से 1 सितंबर तक औसत बारिश से 56% से अधिक बारिश हुई है। ऐसे में सभी विधायक अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जाए और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत बचाव कार्यों को और अधिक गति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री एवं विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में अधिकारियों और प्रशासन से नियमित रूप से फीडबैक ले। उन्होंने विधायकों को अपने क्षेत्र में जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों का मनोबल बढ़ाने, निचले इलाकों से लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन पैकेट, पीने का पानी, दवाइयों और कपड़ों के वितरण की सतत निगरानी के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की जाए। साथ ही नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन पर नजर रखे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्वयंसेवकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करें। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए समयबद्ध तैयारियों और अन्य संबंधित विभागों में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित किए जाने हेतु शासन सचिवालय में शासन सचिव पशुपालन विभाग डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में डॉक्टर शर्मा ने इस वर्ष लंपी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण और रोकथाम की पूर्व तैयारियां समय पर संपादित किए जाने की आवश्यकताओं पर बल देते हुए निर्देश दिए कि गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर रोग नियंत्रण रोकथाम की कार्ययोजना चिन्हित की जाए तथा समस्त स्टेक होल्डर्स विभागों द्वारा समय रहते समेकित प्रयास किए जाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा इस तरह के केसेस मिलने पर रोग सर्वेक्षण, निदान और रोग नियंत्रण आदि की कार्रवाई संपादित की जा रही है। विभाग द्वारा रोग नियंत्रण हेतु राज्य के समस्त गौवंशीय पशुओं, लगभग 139 लाख गौवंशीय पशुओं में गॉट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग करते हुए टीकाकरण किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने रोग नियंत्रण और रोकथाम हेतु विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए पशुपालन विभाग को रोग सर्वेक्षण, निदान, सैंपल कलेक्शन, उपचार तथा रोग नियंत्रण रोकथाम हेतु गाइडलाइन का प्रारूपण करने, इनकी पालना पशु चिकित्सा संस्थाओं, लैब्स के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने और पशु चिकित्सा संस्था स्तर तक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि रोग प्रकोप की स्थिति में विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप एपिसेंटर, संक्रमित, उपचारित और मृत पशुओं की दैनिक सूचना निदेशालय को प्रेषित की जाए। बांसवाड़ा जिले में गत 24 घंटों के दौरान विभिन्न उपखंडों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप माही बजाज सागर परियोजना के जलस्तर में वृद्धि हुई है। माही डैम में निरंतर जलावक के चलते जल प्रबंधन के तहत कुल 16 गेट 3-3 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। वर्तमान में डैम में लगभग 2,80,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की जा रही है। बांसवाड़ा में 2 मिलीमीटर, केसरपुरा में 52 मिलीमीटर, दानपुर में 25 मिलीमीटर, घाटोल में 36 मिलीमीटर, बुगड़ा में 30 मिलीमीटर, जगपुरा में 29 मिलीमीटर, गढ़ी में 45 मिलीमीटर, लोहारिया में 35, अर्थूना में 40, बागीदौरा में 26, शेरगढ़ में 30, सल्लोपाट में 120 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।